अच्छा, ऑडियंस के जो सवाल हैं हम जाए उससे बढ़ें। एक और जो सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो हाइपरटेंशन है उसे भी माना जाता है कि किडनी के ऊपर उसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है। करेक्ट। ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ यही दो मेन कारण है किडनी खराबी के। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपकी किडनी कभी ख़राब नहीं होगी अगर आप अपना ब्लड प्रेशर 130/80 रखेंगे। और ये मिथ भी नहीं होना चाहिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती है मेरा ब्लड प्रेशर 160 170 नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखना है। मैक्सिमम 140/90 उसके नीचे ही रहना चाहिए। और इसका सिंगल मोस्ट फैक्टर दवाइयाँ नहीं है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ सॉल्ट इनटेक। तो नमक कम करिए खाने में। नमक कम करना है तो गांव में सर इतना ज़्यादा क्यों होता है ये किडनी का इशू? अब गांव में किडनी इश्यूज, अगर ये जो बात बोली है ये बिल्कुल 100% सही है कि जो सर्वे इंडिया में हुए हैं उसमें शहर के मुकाबले गांव में किडनी डिजीज़ ज़्यादा हैं। तो उसका मानना ये है कि वहाँ पे आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जो छिड़काव होता है फील्ड्स में, इसका एक्सपोजर बहुत होता है। और ये मेन कारण होते हैं जिससे कि आपकी एक क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, ये होता है। प्लस अवेयरनेस डाइट के बारे में, अभी भी खूब देसी घी खाया जा रहा है, अभी भी लोग ध्यान नहीं रखने अपने डाइट का। वेस्ट यूपी चले जाइए तो चाय में जब तक खड़ी चम्मच चाय चीनी नहीं होगी कोई पिएगा ही नहीं। तो ये कॉमन कुल मिसकंसेप्शन है। मिलाकर की आदत सुधारनी पड़ेगी। आदत अगर सुधारनी आप पड़ेगी। आदत सुधारेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ऑडियंस के पास जाएं। किनके सवाल हैं? हेलो सर, माय नेम इज़ रितिका। सर, आपने कहा कि किडनी फेलियर का एक बहुत मेजर कॉज है डायबिटीज़। तो अगर करेक्ट। किसी इंसान को डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो उसके बाद वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहे पर उसकी किडनी में भी कोई इफेक्ट ना आए? बिल्कुल। डायबिटीज़, सबसे पहली बात ये, आप ये रिकग्नाइज़ तो करेंगे कि डायबिटीज़ जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो आपको अब बीएमआई अपना, मतलब आपको ओबीज़ नहीं होना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और शुगर परफेक्ट कंट्रोल करनी है। अब ये परफेक्ट कंट्रोल के लिए आपको सिर्फ लाइफस्टाइल शायद नहीं काम आएगा, तो आपको दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अब इतनी बढ़िया दवाइयाँ आ गई हैं कि शुगर भी अच्छा कंट्रोल रहता है और किडनी का भी रिस्क ऑफ किडनी फेलियर भी प्रिवेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डू नॉट गेट ओबीज। दूसरा, शुगर परफेक्ट कंट्रोल रखें। डायबिटिक्स ही हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर होने का भी रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अपना ब्लड प्रेशर पीरियडिकली चेक कराइए। जैसे ही बढ़ने लगे आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाइए। तो ब्लड प्रेशर परफेक्ट रखिए। डेली वॉक करिए। अगर आप ये करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि HbA1c अगर 7 के नीचे है तो योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल फेलियर इज़ हाफ। सब कुछ करने के बावजूद कई लोग हैं जो फिर भी रीनल फेलियर में जाएंगे। और इसका हम लोगों को बहुत क्लियर ज्ञान नहीं है, बट जेनेटिक्स है। कुछ लोगों में ऐसी जीन्स होती हैं जो अपना खेल खेल ही जाएंगी जिसे कहते हैं। तो यू विल स्टिल लैंड अप इन रीनल फेलियर। एंड ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स में भी डायबिटीज़ दोनों में है, जिनके दोनों पेरेंट्स हाइपरटेंसिव हैं और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हुई है किसी की। सर, ऐसे कोई सुपर फूड्स अवेलेबल हैं जो हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग या मतलब हेल्दी करें? नहीं, सुपर फूड की आपने ढूंढना ही नहीं है। यही जो कॉमन फूड्स हैं, वेजिटेरियन डाइट और फ्रूट बेस्ड डाइट पे आप जाइए, एडिक्वेट पानी पीजिए, दिस इज़ इनफ।